क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क होता है उन दोनों में? कंपनी तो वही होती है, प्रोडक्ट भी वही होता है और कंपनी का प्लान भी वही होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ सफल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के 4 ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जहां आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो समझ लीजिएगा कि आपकी पूरी सफलता का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, 3P, यानी कि P मतलब प्रोफाइल, P मतलब प्रोडक्ट और P मतलब प्लान। ये तीनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो समझ लीजिएगा कि आप इस बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने ये चीज़ें तैयार नहीं की तो आप कितनी भी मेहनत करें, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। और ये तीनों चीज़ें हमें इतनी याद होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई भी किसी भी टाइम में कहीं भी पूछे तो हमें बिना रुके उसका जवाब आना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रोफाइल की। प्रोफाइल में हम देखते हैं कि कंपनी ने हमारे कब से शुरुआत की है, कंपनी का पता क्या है, कंपनी ने कितने प्रोडक्ट दिए हैं हमको, कंपनी किन किन जगहों पे काम कर रही है और किसने शुरू किया है इसको। ये सारी चीज़ें हमारी प्रोफाइल के अंतर्गत आती हैं। तो हमें ये सारी जानकारी एक व्यवस्थित तरीके से पता होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कुछ पूछे तो हम उसको ये बात अच्छे से बता सके। अब बात करते हैं दूसरी P, यानी कि प्रोडक्ट। दोस्त, प्रोडक्ट के बिना आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं तो आपके लिए कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लेकिन उन्हें अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, आप हर दिन एक छोटा सा तरीका निकाल लीजिए। और तरीका क्या है, आप हर दिन अपने एक प्रोडक्ट को लीजिए और उस पर अच्छे से रिसर्च करिए। आप गूगल के माध्यम से उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा और वो प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, किन किन कंडीशंस में हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी जानकारी आप अगर पहले से ले लेंगे और हर दिन एक प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहेंगे तो बहुत कम दिनों में आप कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी अच्छे से अपने पास रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरी P की, जिसे कहते हैं प्लान, यानी कि कंपनी का बिजनेस प्लान। ये आपको रट लेना चाहिए। दोस्त, क्यों रट लेना चाहिए? अब आप एक बात बताइए, आपके पास बढ़िया से आपने प्रोफाइल तैयार कर लिया है, आपने बढ़िया से प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली है। अब व्यक्ति प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से वैसे भी खरीद रहा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदे? तो इसके लिए आपको कंपनी का प्लान बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। प्लान तैयार करने का जो आपका तरीका है, उसके लिए हम सबसे बेहतर तरीका मानते हैं कि आप अपने अपलाइन को ये प्लान दिखाना शुरू कर दें, अपने दोस्तों को प्लान दिखाना शुरू कर दें, अपने भाई बहनों को प्लान दिखाएं, अपने मम्मी पापा को प्लान दिखाएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में ये प्लान ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हो सकता है शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन एक बात याद रखना, हर सफल नेटवर्कर ने शुरुआत इसी तरह से की है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। दूसरा स्टेप है स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल्स बेस्ड बिजनेस है। जिसके पास स्किल्स है वही आगे जाएगा। और यहाँ कुछ जरूरी स्किल्स होती हैं, जैसे कि इनविटेशन। आज के समय में हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, या हम कह सकते हैं कि किसी इंसान को कैसे बुलाना है कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। अब हम बात करेंगे दूसरी स्किल, प्रॉस्पेक्टिंग की, यानी कि नए लोगों को ढूंढना। किस तरह से हम नए लोगों को ढूंढें, नई लीड कैसे जनरेट करें। अगर आपके पास लोगों की लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस आगे
नहीं बढ़ पाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी स्किल, प्रेजेंटेशन की, यानी कि बिजनेस को कैसे समझाना है। अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी तेजी से विकसित होती है। तो प्रेजेंटेशन को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं चौथी स्किल्स, फॉलो अप की। अब आप एक बात बताइए, आपने इनविटेशन दिया, आपने प्रॉस्पेक्टिंग अच्छे से करनी आ गई, आपने जो है प्रेजेंटेशन अच्छे से दे दिया, लेकिन आपका अगर फॉलो अप नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारा अगर फॉलो अप अच्छा है तो हर व्यक्ति आपके बिजनेस में जुड़ जाएगा। फॉलो अप ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला खुद कहे, यार मुझे भी इस बिजनेस में शामिल होना है। अब बात होती है ऑब्जेक्शन हैंडल करने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मार्केट में सारे लोग पॉजिटिव नहीं होते। लोग बहुत सी बातें करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। इन सब का जवाब आपको आना चाहिए। जब आप इन सब का जवाब जानते होंगे तो फिर आप अच्छे से उनको कन्विंस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आखिरी स्किल की, जिसको कहते हैं क्लोजिंग, यानी कि सामने वाले को आखिर में बिजनेस में ज्वाइन करवाना। कई लोग समझते तो हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें सही तरीके से क्लोज नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। तीसरा स्टेप है प्रोसेस को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब आप मान लीजिएगा कि आपने 10 लोगों को बिजनेस बताया, अब हो सकता है उसमें से केवल एक इंसान आपके बिजनेस में ज्वाइन हो, लेकिन अगर आप यही बात 100 लोगों को बताएंगे तो आपके बिजनेस में 10 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। आइए समझते हैं एक उदाहरण। एक बच्चा जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है, अब वो पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए पिच पे पहुंचा, उनको 10 गेंदें फेंकी गई। अब 10 गेंदों में से मान लीजिए उन्होंने पहली बार में एक गेंद को ही टच किया है। अगर वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो उन बॉलों पे चौके छक्के भी मारने लगेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल ऐसा ही। शुरू में आपको रिजल्ट जरूर कम मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स बेहतर होती जाएंगी आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आप 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे और उसमें से 8 लोग आपके बिजनेस में जुड़ते चले जाएंगे। कहते हैं कि छोटी शुरुआत धीरे धीरे बहुत बड़ा परिणाम देती है। दोस्त, अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की, एक्शन प्लान बनाओ। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका अगर एक्शन प्लान नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, आप एक जगह रुके रह जाएंगे। आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाना ही पड़ेगा। अगर आप सच में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, आप उस काम में सफल होना चाहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करते हैं। आज थोड़ा काम कर लिया, फिर 2 दिन बाद थोड़ा काम कर लिया। ऐसे बिजनेस नहीं होता। आपको क्या करना है, टाइम को कंप्रेस करना है, यानी कम समय में ज़्यादा भी। अगर आप सिर्फ 2 महीने भी फुल पावर से काम करते हैं तो आप वो लेवल हासिल कर सकते हैं जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते रहते हैं। सफलता का रास्ता बहुत सिंपल है। आप एक्शन प्लान बनाओ, उस पर काम करो, रिजल्ट्स एनालाइज करो, अपनी गलतियों से सीखो और 10 गुना मेहनत करो। एक समय ऐसा आ जाएगा जब लोग खुद आपके पास आकर कहेंगे, अरे दोस्त मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लो। लेकिन इसके लिए एक समय आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने सपनों के लिए पागल नहीं बनेंगे तो दुनिया आपको पागल बोलती ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से स्किल सीखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम हर स्किल्स को डीप में सीखेंगे ताकि आप भी इस बिजनेस में एक मजबूत लीडर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में।